दरवाजा मत खोलना, क्योंकि कभी कभी अंदर कोई होता है। आज की कहानी उस आवाज की है जो बाहर से नहीं आती, लेकिन दरवाजे पर सुनाई देती है। और जिस दिन वो आवाज तुम्हें बुलाए, उस दिन तुम अकेले नहीं होते, क्योंकि वो अंदर आ चुका होता है। और भाई लोग, कैसे हो? आज की स्टोरी नेक्स्ट लेवल है यार, ऑसम है। बस एंड तक बने रहना। साल 2013, शहर के किनारे एक पुरानी कॉलोनी, जहां रात होते ही सन्नाटा इतना गहरा हो जाता था कि अपनी सांस भी अजनबी लगती थी। लोग एक अजीब रूल मानते थे, रात में अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो खोलना मत, चाहे आवाज कितनी भी जानी पहचानी लगे। लेकिन रूल्स तोड़ने के लिए ही होते हैं। केस 1, नीलम आंटी। रात 11:40, टीवी चल रहा था। उन्होंने सोचा बेटा आया होगा। दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं। वो हंसी, हवा होगी। भाई सच बताऊं, यहां तक तो मैं भी चिल रहता। वो वापस मुड़ी, तभी पीछे से मां आवाज, बिल्कुल बेटे की। वो जम गई। धीरे से पीछे देखा, सोफा खाली, लेकिन कुशन दबे हुए, जैसे कोई अभी बैठा हो। टीवी अपने आप बंद। फिर उनके बिल्कुल पास, मां, दरवाजा क्यों खोला? बस यहीं मेरी तो जान निकल जाती। अगली सुबह वो सोफे पर मिली, आंखें खुली, चेहरा डरा हुआ, लेकिन कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। केस 2, राहुल, कॉलेज स्टूडेंट। रात 1:15, गेम खेल रहा था। पहले हल्की खटखट, उसने इग्नोर किया। फिर उसने चिल्लाया, कौन है? बाहर से आवाज, मैं हूं, दरवाजा खोल। आवाज उसके दोस्त की। यहीं पे सबसे बड़ा ट्रैप है, जानी पहचानी आवाज। राहुल दरवाजे तक गया, लेकिन खोला नहीं। पी फोल से देखा, बाहर अंधेरा, कोई नहीं। वो पीछे हट गया। तभी उसके पीछे से वही आवाज, अब खोल भी दे। ये सीन, भाई मैं होता तो फ्रीज। राहुल धीरे से मुड़ा, कमरा खाली, लेकिन उसका मोबाइल खुद ब खुद रिकॉर्डिंग पर चला गया। स्क्रीन पर लिखा, अंदर आ गया। राहुल घबरा गया, दरवाजा खोलकर बाहर भागा। पूरी रात बाहर बैठा रहा। सुबह वो जिंदा था, लेकिन उसकी आवाज चली गई थी। वो बोल नहीं पाता था, सिर्फ दरवाजे की तरफ देखता रहता था। केस 3, शर्मा जी, रिटायर्ड। रात 2 बजे सो रहे थे। अचानक दरवाजे पर हल्की खटखट। उन्होंने आंख खोली, कमरा अंधेरा। घड़ी 2:03। इस टाइम कौन हो सकता है? उन्होंने अनसुना किया। फिर रूल याद था, रात में दरवाजा नहीं खोलना। तभी बाहर से आवाज, शर्मा जी, दरवाजा खोलिए। आवाज उनकी खुद की। बस यहीं गेम शुरू। वो धीरे धीरे उठे, दरवाजे के पास गए, पी फोल से देखा। बाहर वो खुद खड़े थे, सफेद कुर्ता, झुका सिर और धीरे धीरे ऊपर उठती आंखें। ये देख लिया तो खत्म। शर्मा जी पीछे हट गए, पसीना, दिल तेज। दरवाजा नहीं खोला। फिर, अच्छा किया, मत खोलो, क्योंकि अब उसे खोलने की जरूरत नहीं। शर्मा जी धीरे से मुड़े, बेड की तरफ देखा। कंबल ओढ़े कोई लेटा था। वो पास गए, हाथ कांप रहे थे। कंबल हटाया, अंदर वो खुद थे। दरवाजा नहीं खोला, फिर भी वो अंदर आ गया। अगली सुबह शर्मा जी डेड, उसी पोजीशन में, दरवाजा अंदर से बंद। और सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि वो बाहर से आता है। डरावनी बात यह है कि वो आवाज अब भी किसी दरवाजे पर है। केस 4, कैब ड्राइवर इमरान। रात 3:10, खाली रोड, कार चला रहा था। पीछे से जैसे कोई सीट पर उंगलियां मार रहा हो। भाई रात 3 बजे अगर पीछे से ऐसी आवाज आए ना, मैं तो सीधा गाड़ी बेच दूं वहीं। उसने रियर मिरर देखा,
पीछे कोई नहीं। फिर, भाई जल्दी चल। लेकिन कार खाली। ये वो मोमेंट है जब इंसान भगवान को भी याद करता है और कार इंश्योरेंस को भी। उसने गाड़ी रोकी, बाहर उतरा, पीछे का दरवाजा खोला, सीट कीली, जैसे कोई अभी बैठा हो। मतलब कोई था, बस दिख नहीं रहा। उसने दरवाजा बंद किया, ड्राइवर सीट पर बैठा और जैसे ही मिरर देखा, पीछे कोई बैठा था, मुस्कुरा रहा था। बस गेम ओवर, यहीं स्टोरी खत्म। इमरान चिल्लाया, गाड़ी भगाई। सुबह कार सड़क किनारे मिली, इंजन चालू, दरवाजे बंद। लेकिन इमरान नहीं। अब असली बात, यह सब रैंडम नहीं था। हर केस में एक पैटर्न था। पहले, फिर पहचान वाली आवाज, फिर अंदर मौजूदगी। भाई ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये पूरा सेटअप है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसने भी दरवाजा खोला वो वापस नहीं आया, और जिसने नहीं खोला वो बच गया, लेकिन पूरी तरह नहीं। इसी कॉलोनी में रहती थी आर्या। अब यहां से ध्यान से सुनना, क्योंकि यही असली खेल है। आर्या ने ये सारे केसेस जोड़े। उसने एक बात समझी, ये कोई भूत नहीं, ये इमिटेशन है। ये कॉपी करता है, आवाज, चेहरा, इमोशंस, सब। ये तुम्हारी यादों से आवाज लेता है, तुम्हारे दिमाग से चेहरा, और तुम्हें खुद से बुलवाता है। उस रात आर्या अकेली थी। 12:07। वो रुकी, आंखें बंद की, कुछ नहीं किया। फिर आवाज आई, आर्या, मैं हूं। उसकी मां की आवाज, जो सालों पहले गुजर चुकी थी। भाई ये सबसे डेंजरस ट्रैप है, इमोशन वाला। आर्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो चुप रही। फिर तीसरी बार। इस बार आवाज नहीं, उसके दिमाग के अंदर, दरवाजा खोल। अब तो बाहर भी नहीं, सीधा दिमाग में। आर्या ने धीरे से कहा, तू बाहर नहीं है। सन्नाटा। फिर दीवार के कोने से हल्की सी दरार उभरी, जैसे कुछ अंदर से निकलना चाह रहा हो। मतलब वो पहले से घर में था। आर्या पीछे नहीं हटी। वो दरवाजे के पास गई, हाथ रखा, लेकिन खोला नहीं। बोली, अगर अंदर आना है तो खुद आ। ये हुई ना बात, सीधा चैलेंज। कुछ सेकंड, कुछ नहीं। फिर पूरे घर में एक साथ, हर दीवार, हर कोना, हर दरार, जैसे पूरा घर नॉक कर रहा हो। भाई इमेजिन कर, पूरा घर ही दरवाजा बन जाए। आर्या कांपी, लेकिन खड़ी रही, आंखें बंद, सांस रोके। अचानक सब शांत हो गया। कुछ नहीं, ना आवाज, ना कोई हरकत। सुबह हुई, आर्या जिंदा थी। फाइनली कोई तो बचा। लेकिन उसके बाद वो हर दरवाजे के सामने एक पल के लिए रुकने लगी, जैसे उसे कुछ याद आ जाता हो। क्योंकि कुछ चीजें खत्म नहीं होती, बस शांत हो जाती हैं। और आखिरी बार वो बहुत धीमे से फुसफुसाती, अगर ये आवाज तुम्हें भी सुनाई दे तो दरवाजा मत खोलना, क्योंकि वो बाहर नहीं होता, वो पहले से अंदर होता है। और दरवाजा बस तुम्हें यकीन दिलाने के लिए खटखटाया जाता है। और ऑनेस्टली, ये सोच के ही नींद नहीं आती। आज भी अगर रात में तुम्हें कोई जान पहचान वाली आवाज दरवाजा खोलने को कहे, तो एक बार सोच लेना, क्योंकि अगर वो सच में तुम्हारा अपना होता तो उसे दस्तक देने की जरूरत नहीं पड़ती। और एक छोटी सी बात, अगर आप कुछ खरीदने का प्लान कर रहे हो तो नीचे मेरा एफिलिएट लिंक है। जरूरी नहीं है कि वही प्रोडक्ट खरीदो जो मैंने बताया।
आप उस लिंक से कुछ भी अपनी पसंद का ले सकते हो। उससे मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, जिससे मैं और ऐसे वीडियोस बना पाऊंगा। नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, बस आपका प्यार ही काफी है। बाय बाय।